दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन को लेके इस वाले वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आदेश आया है उस आदेश के क्या मायने हैं। क्या उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में या फिर समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाने की बात कही गई थी, क्या अब वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। ये लोक सेवा आयोग की तरफ से जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन पीसीएस के लिए, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्री के बारे में जब बात करी गई है तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा और वो डिस्ट्रिक्ट घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, ये चीज़ मेंशन थी। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आप देखोगे तो ये चीज़ मेंशन नहीं है कि कितने मतलब कितने दिन में ये एग्जामिनेशन होगा, कितनी शिफ्ट में होगा, या फिर नॉर्मलाइजेशन की जो बात है वो कहीं भी यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। इस पूरे विज्ञापन को मैंने बहुत गौर से देखा है और आपने भी इसको देखा होगा। और जब ये चीज़ है ही नहीं तो इसको अब जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बोला है कि एक बार जो आपका प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो एक बार स्टार्ट हो गया, नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया, तो उसके बाद कोई भी नई चीज़ें उसके अंदर नहीं एडअप की जा सकती। एक चीज़ ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान तो लेगा नहीं। ठीक है, अब इसके लिए अभ्यर्थियों को खुद ही जुटना पड़ेगा, सारे कैंडिडेट को खुद ही जाकर अपनी बात रखनी पड़ेगी। ठीक है, पहले आयोग की मतलब आयोग से, उसके बाद फिर सरकार, आयोग दोनों, और उसके बाद अगर नहीं सुनते हैं तब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा या फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा। तो सबसे पहली चीज़ ये कि 11 नवंबर को जो महाआंदोलन हो रहा है उस सब में शिरकत करिए, ताकि सरकार पर भी ये प्रेशर बिल्ड हो। सरकार को ये बात तो अच्छे से अब समझ में आएगी, आयोग को ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि अगर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया गया तो ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर सरकार सीरियस है, आयोग सीरियस है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाएगा। और यही सबकी डिमांड थी। कोई यहाँ पर ये नहीं कह रहा था कि ये एग्जामिनेशन आप 7 या 8 तारीख को ना कराकर अगले साल कराइए, ये किसी की डिमांड नहीं थी। सेम डेट पर कराइए बट 1 डे 1 शिफ्ट में करवाइए, 1 डे 1 शिफ्ट की ही मांग थी। सो 11 नवंबर को सब लोग इलाहाबाद में पहुँचिए और इस महाआंदोलन में शिरकत करिए, ताकि ये जो अपनी बात है इसको अब पूरी तरीके से क्लियर है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया और सही समय पर आया है, सो उसके बाद कोई भी अब समस्या नहीं होने वाली। आयोग को, सरकार को, दोनों को ही बात समझनी पड़ेगी। और ये जो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस की बात करी गई है, इस पूरे प्रोसेस को इससे विड्रॉ करना ही होगा। डेट्स आप सेम रखिए, नो इशू, और इसके लिए कोई भी नहीं चाहता कि डेट्स इसमें चेंज करी जाएं या फिर कुछ भी ऐसा किया जाए। तो जो समीक्षा अधिकारी का 22 दिसंबर को पेपर प्रस्तावित है, सो वो तभी हो 7 या 8 तारीख में, जिस भी एक दिन में आपको करवाना है उस एक दिन में आप पीसीएस कंडक्ट कराइए, लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट में करवाइए, यही हमारी डिमांड है। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है, तो इसके बाद तो अब ये क्लियर है कि ये जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का, ये नहीं अपनाया जाएगा। और अगर अपनाया गया तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा जो भर्तियां हैं, चाहे वो पीसीएस की हो गई चाहे समीक्षा अधिकारी की, दोनों की दोनों भर्तियां कोर्ट में जाएंगी ही जाएंगी, और इसमें किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आप सब लोग पहुंचिए इलाहाबाद 11 नवंबर को, ताकि ये जो पूरी समस्या क्रिएट होने वाली है इसको रोका जा सके और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से ये संपन्न कराई जा पाए।